नमस्ते दोस्तों। तो निवेश की दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। पर एक सवाल है जो शायद सबका सिर घुमा देता है। तो करें तो क्या करें? सीधा स्टॉक्स में कूद जाएं या फिर म्यूचुअल फंड्स का वो सेफ वाला रास्ता पकड़ें? भाई ज्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा और रिस्क का क्या? हाँ, ये वो सवाल हैं जो हर नए इन्वेस्टर को परेशान करते ही हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा तरीका भी है जिसमें इन दोनों की सबसे अच्छी बातें मिल सकती हैं? जी हां, बिल्कुल। एक ऐसा स्मार्ट इन्वेस्टिंग टूल है और आज हम उसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो ये जादुई चीज है क्या आखिर? चलिए समझते हैं कि ये ईटीएफ होता क्या है। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक शॉपिंग बास्केट के बारे में सोचिए। बस ईटीएफ भी बिल्कुल वैसी ही एक बास्केट है जिसमें देश की टॉप कंपनियों के शेयर्स भरे हुए हैं। मतलब खरीदना सिर्फ एक चीज है, ये बास्केट, और हिस्सेदारी मिल जाती है रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी ढेरों कंपनियों में। है ना कमाल की बात? तो इसका पूरा नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और सारा राज पता है इसके नाम में ही छुपा है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब ये है तो एक फंड, लेकिन इसकी खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर किसी भी आम शेयर की तरह होती है। सिंपल। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सोचिए, ईटीएफ एक कॉपीकैट है। ये क्या करता है? ये निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे जो बड़े मार्केट इंडेक्स है ना, उनकी हूबहू नकल करता है। मतलब अगर निफ्टी ऊपर गया तो ये ईटीएफ भी ऊपर जाएगा, और अगर निफ्टी नीचे आया तो ईटीएफ भी नीचे आएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो अगर शॉर्ट में समझें, ईटीएफ में म्यूचुअल फंड वाली डाइवर्सिटी मिलती है और स्टॉक मार्केट वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी। मतलब एक तीर से दो निशाने। सच में ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ओके, तो अब ये तो समझ आ गया कि ईटीएफ क्या होता है। पर असली सवाल तो ये है कि भाई इसे चुने क्यों? क्या खास है इसमें? चलिए, अब इसके 4 सबसे बड़े फायदों पर नजर डालते हैं। तो ईटीएफ के हैं 4 सुपर पावर्स। कौन कौन से? पहला, कम लागत। दूसरा, जबरदस्त लिक्विडिटी। तीसरा, पूरी ट्रांसपेरेंसी, मतलब सब कुछ साफ साफ। और चौथा, कमाल का डाइवर्सिफिकेशन। चलिए एक एक करके इन्हें फटाफट समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा, कम लागत। देखिए, जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उनके मुकाबले ईटीएफ्स को मैनेज करने का खर्चा, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो काफी कम होता है। मतलब जेब पर बोझ कम। दूसरा फायदा है लिक्विडिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईटीएफ्स को मार्केट के टाइम में कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कंपनी का शेयर खरीदते या बेचते हैं। कोई झंझट नहीं। अब आता है तीसरा फायदा, जो है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। देखिए, एक ईटीएफ के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ये सारी जानकारी पब्लिक होती है। तो इन्वेस्टर्स को हमेशा पता होता है कि उनका पैसा आखिर लगा कहाँ है। और चौथा फायदा, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, वो है डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक ईटीएफ यूनिट खरीदने से ही पैसा कई अलग अलग कंपनियों में बट जाता है। और इससे होता क्या है? इससे रिस्क भी अपने आप कम हो जाता है। वाह, सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है ना? पर सवाल ये है कि इसमें इन्वेस्ट करें कैसे? अरे चिंता की कोई बात नहीं है, ये बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। ईटीएफ खरीदना वाकई बहुत ही आसान है। स्टेप 1, अपना ब्रोकर ऐप खोलिए, जैसे जीरोधा हो या ग्रो। स्टेप 2, जिस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है उसे सर्च कीजिए। मान लीजिए निफ्टी 50 ईटीएफ। स्टेप 3, उसकी कीमत और बाकी डिटेल्स को एक बार देख लीजिए। और स्टेप 4, बस बाय पर क्लिक करिए और जितनी क्वांटिटी चाहिए वो डाल दीजिए। हो गया काम। सच में ये उतना ही सिंपल है जितना किसी डीमैट अकाउंट से कोई भी शेयर खरीदना। बस कुछ ही क्लिक्स और बूम, हो गया पूरे मार्केट इंडेक्स में निवेश। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ईटीएफ में एसआईपी भी की जा सकती है। जी हां, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर लंबे समय में एक बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है। इसी को तो कहते हैं स्मार्ट और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन रुकिए रुकिए, हर इन्वेस्टमेंट की तरह ईटीएफ्स में भी कुछ रिस्क तो होते ही हैं, और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए इन रिस्क को जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है मार्केट रिस्क। ये तो सीधा सा हिसाब है, अगर मार्केट नीचे गया तो ईटीएफ भी नीचे जाएगा। दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क। देखिए, कुछ ईटीएफ्स उतने पॉपुलर नहीं होते, तो हो सकता है उन्हें फटाफट बेचने में थोड़ी मुश्किल हो। और तीसरा है ट्रैकिंग एरर। इसका मतलब है कि कभी-कभी कोई ईटीएफ अपने इंडेक्स को 100% कॉपी नहीं कर पाता। परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? आज की इस चर्चा से क्या याद रखना है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कम खर्च में और बहुत आसानी से पूरे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ETF एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। तो थिंक स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस कोशिश को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।